मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। क्लास 9 का वीडियो कुछ दिनों से आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होगा और मैं यह इंतज़ार में था कि आप लोग कितनी जल्दी 5 चैप्टर को पूरा करें, 5 चैप्टर के ऊपर नोट्स को कंप्लीट करें, तब जाके आपको आगे पढ़ाऊँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक नोट्स बनाना भी शुरू नहीं किए हैं और पांचों चैप्टर का ठीक तरह से देखे भी नहीं हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो पांचों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए तो ज़रूरी हो जाता है कि मैं आगे भी पढ़ाऊँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हेरोन्स फार्मूला को पढ़ने जा रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि आप लोग क्लास 8 में क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए सीख गए होंगे। परिमाप हम लोग किसी भी क्षेत्र का कैसे निकालते हैं, तो किसी भी क्षेत्र का जो बाउंड्री होता है उसी की लंबाई को हम लोग परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल भी आप लोग निकाले होंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज हम इस हेरोन्स फार्मूला के माध्यम से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं कि एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, एक प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी अंग्रेजी वर्ड भी सुनने को मिलेगी। तो हमें यूँ लगता है कि इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप इंग्लिश वर्ड को लिखेंगे और उसकी हिंदी को सुनेंगे तो सुन के आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिएगा, तो आपका इंग्लिश भी मजबूत होगा और आपका आगे का जो पढ़ने का बेस है वो अच्छा बनेगा। क्योंकि आप जब क्लास 11-12 में जाएंगे तो वहाँ आपको मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज से ही समझना होगा और मैथ में इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मुश्किल से 20-25 वर्ड का अंतर होता है या 100 वर्ड का अंतर होता है। 100 वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए मैथमेटिक्स में। भले फिजिक्स में आपको दिक्कत हो सकती है, केमिस्ट्री में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस हम लोग किसको कहते हैं, आधार को कहते हैं, और हाइट हम लोग कहते हैं ऊंचाई को कहते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग इस बेसिक फार्मूला का उपयोग भी देखेंगे और उसके बाद एक विशेष फार्मूला देखेंगे जिसको हम लोग हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। तो इस फार्मूला के तहत हम सबसे पहले एक त्रिभुज राइट ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं। राइट ट्रायंगल कहने का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका किसी एक कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री का हो। जैसे मान लिया जाए कि यह ABC एक त्रिभुज है, इसमें 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बेस और परपेंडिकुलर है ना, आधार और लंब दिया हुआ है। आधार 8 सेंटीमीटर और लंब 6 सेंटीमीटर, यानी बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया गया है। ऐसे इसको हाइपोटेनस कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अब यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस को B से डिनोट करते हैं, हाइट को S से डिनोट करते हैं। तो हाफ इंटू 8 इंटू 6 कर दीजिए तो यह 4 टाइम्स में कट जाएगा, यह 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका हो जाता है राइट ट्रायंगल के लिए। राइट ट्रायंगल में हमारा क्या होता है कि हाइट हमको पता होता है और बेस भी पता होता है। हाइट, ट्रायंगल का हाइट के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ट्रायंगल का जो टॉप शीर्ष है और बेस पर, किसी भी बेस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल का हाइट हो जाता है करस्पॉन्डिंग टू गिवन बेस।
तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ चूंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसीलिए इस ट्रेंगल का हाइट हमको पता लगने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वहीं पे अगर दूसरा टाइप का ट्रेंगल आपका इक्विलैटरल ट्रेंगल आपको दे दिया जाए, इक्विलैटरल ट्रेंगल, तो इक्विलैटरल ट्रेंगल को बच्चों हिंदी में हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको नोट कीजिए कॉपी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए कि यह 10 सेंटीमीटर है, यह भी आपका 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, और एक परपेंडिकुलर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यही इस ट्रेंगल का हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यदि इक्विलैटरल ट्रेंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया रहे, तो उसमें बेस पर ये परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा। इसके इस फॉर्मूले में रखने के लिए, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब आप लिखेंगे, बेस का मतलब हो गया आधार, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस हो गया 10, और ये हाइट क्या होगा इसको हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता है, ये भी 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो आपका स्लैंट है, तिरछा है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस में आप जान ही रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो यह बेस को बराबर भागों में बांटती है, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, RHS से प्रूव कर सकते हैं। पिछले ट्रेंगल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस और बेस, एक साइड, ए साइड को लेकर हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और इस पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं यह इस बेस को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये h निकालना है, तो h निकालने के लिए √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 100 माइनस 25, ये हो गया आपका 75 रूट। तो ये 5 रूट कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 5√3 निकल जाएगा आपका, यह है ना। अब यहाँ पर ये h आपका 5√3 निकला। तो बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रेंगल का h निकालना है, हाइट हम उसी को लेंगे जो ट्रेंगल के बेस पर ठीक परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर h को क्या रख सकते हैं हम लोग, 5√3 रख सकते हैं। अब यह कट गया, तो यह आपका 75√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाता है। 5√75 इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 75√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। तो इस तरह से अब यदि आपको क्या कहते हैं, यह राइट एंगल ट्रेंगल दिया रहे, समकोण त्रिभुज, यह इक्विलैटरल ट्रेंगल दिया रहे यानी कि समबाहु त्रिभुज, तो इस तरह से हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब यदि आपको यह भी दे दे, कौन सा ट्रेंगल, आइसोसेलस, आइसोसेलस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए आइसोसेलस को देखते हैं हम लोग तीसरा। तो यह आइसोसेलस ट्रेंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, समद्विबाहु का मतलब हो गया कि 2 भुजा इसकी बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए कि यह 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है, और नीचे 8 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यदि यहां से परपेंडिकुलर हम डालते हैं, तो यह दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर हो गया, यह भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं।
अब यदि हमको ये हाइट निकालना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल का हिंदी क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कौन सा हो गया, बेस का मतलब तो जान ही रहे होंगे, बेस का मतलब आधार होता है जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हाइट जो h है ये आपको पता लगाना है। यहां पर आपका दिमाग घूमा, h पता लगाना है। तो ये h पता लगाने के लिए हम देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रेंगल हमको मिल रहा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो h इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी माफ करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका 25 माइनस 16, ये आपका 9 मिलता है, जो कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर 3 रख देंगे, 1/2 इंटू 8 इंटू 3, तो यह 4 से कट गया, तो 4 या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम बना रहे थे, सभी प्रॉब्लम में क्या आपने देखा कि हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का ट्रेंगल निकालने में हम लोग उपयोग किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक अलग एकदम दूसरे तरीके का त्रिभुज आपके सामने में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु। हिंदी में क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब ये जो त्रिभुज हम देखने जा रहे हैं, यह आपका स्केलन ट्रेंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्या विशेषता होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बी एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और सी एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं, साइड की लंबाई को डिनोट करते हैं। यानी कि यह AB आपका हो गया, कितना हो गया आपका, ABC हो गया, BC हो गया आपका स्मॉल a, और यह AC आपका जो हो गया स्मॉल b हो गया। यानी कि साइड की लंबाई आपका दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, इसी के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हेरोन्स जो था वो मिस्र का एक मैथमेटिशियन था, है ना। संभवतः यह जो थे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और यह मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जितनी भी बुक लिखे हैं इसमें क्षेत्रफल, एरिया मीन्स एरिया, पेरीमीटर, किसका किसका पेरीमीटर होता है, ट्रेंगल का होता है, उसके बाद रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, और कोन हो गया आपका, यानी कि शंकु हो जाता है जिसको फ्रस्टम, कोन शंकु के छिन्नक जिसे कहते हैं। इसके बाद आपका सिलेंडर जिसको हम लोग बेलन कहते हैं। तो ये सब से रिलेटेड जितने भी मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये सब से रिलेटेड इसने एक किताब लिखी, और उसी किताब में यह भी फॉर्मूला उसने लिखा जिसको हम लोग हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये फार्मूला आपको क्या काम करता है, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रेंगल का एरिया निकालने में मदद करता है। तो एरिया निकालने के लिए आपको जानना होगा सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर है ना, अर्ध परिमाप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, A + B + C/2 कर देते हैं, तो ये हमारा S निकल जाता है। तो S निकालने के लिए सीख गए।
मान लीजिए कि 4, 5 और 6 है ना, इस तरह से 4, 6 और 8 आपका त्रिभुज का साइड्स है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, इस तरह से दिया गया है। तो एस कैसे निकालते हैं? 4 प्लस, तो बच्चों फिर से देखा जाए कि एस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। एस में देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देना है आपको। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 18/2 आया इक्वल टू 9। तो इसी तरह से आपको सभी ट्रेंगल के लिए करना है कि ट्रेंगल का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे, भुजा का पता लगाएंगे कि उसकी साइड्स की लंबाई कितनी है। उसके बाद आप सेमी पेरीमीटर निकाल लिए। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और यह s माइनस सी, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अब चलिए यह तो एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं ही। अब इसका एरिया को हम लोग इस तरह से ट्रेंगल बना के भी सूचित कर सकती हैं। समझ गए कि हम लोग को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो यह रूट ले लिए 9, ये s लिखना है, फिर s माइनस ए लिखना है, तो 9 माइनस 4 लिखेंगे। अब फिर s माइनस बी लिखना है, तो 9 माइनस 6 लिखेंगे। फिर s माइनस सी लिखना है, तो 9 माइनस 8 लिखेंगे बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यह रूट अंडर 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 और इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा मिल जाएगा एरिया। तो इस तरह से हेरोन्स फार्मूला के लिए हमेशा याद रखना है। हेरोन्स फार्मूला का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हेरोन्स फार्मूला का उपयोग करते हैं स्केलन ट्रेंगल। स्केलन कहने का मतलब विषमबाहु त्रिभुज। और उसमें सबसे पहले एस निकालते हैं, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप कहते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेंगल समझ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट के अंदर में ये सारा चीज़ लेके सॉल्व कर देते हैं तो हमारा किसी भी त्रिभुज का एरिया निकल जाता है। तो अब हम लोग जो है इसमें एक्सरसाइज को बनाएंगे। क्लास 9 के एक्सरसाइज 12.1 के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आइए बच्चों